हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्रे केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। यूनिट 6 है ये, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। 12th के हिसाब से है यूनिट 6, या ये बोलें कि 12th की सेकंड बुक की फर्स्ट यूनिट है ये। इसमें हमने 75 क्वेश्चंस 3 वीडियो में आपको दे दिए हैं। आप प्लेलिस्ट इसी के नाम से जनरेट की गई है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जेईई मेंस PYQs। तो आप वहां से जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। 4th है, यानी कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 76 से 125 क्वेश्चंस ही हम रखते हैं। तो हम चलते हैं 76 क्वेश्चंस पर। आप इन क्वेश्चंस को एज अ क्विज भी काउंट कर सकते हैं कि जैसे यही टेस्ट हो, चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे साथ वीडियो से करते रहिएगा। आपको ये भी अनुमान हो जाएगा कि आपके कितने सही हैं, क्या रिजल्ट है और कितनी आपकी तैयारी है। सबकी डिटेल आपको पता चल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 76। 75 तक हो गए हैं। यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। 23 का ये क्वेश्चन है। आपको SN1 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब के सब बेंजाइल क्लोराइड हैं, लास्ट में एक ग्रुप जुड़ा है, पैरा पर नाइट्रो है, मेथॉक्सी है और Cl है और वहाँ कुछ भी नहीं है। तो अरेंज करना है SN1। आप मैकेनिज्म जानते हैं कि कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 उतनी ही फास्ट होगी। तो सीधा सा आपको इनमें से Cl को रिमूव करिए, इमेजिन कीजिए और यहाँ कार्बोकैटायन बना लीजिए। पॉजिटिव 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 हर जगह पर। तो जो भी कार्बोकैटायन स्टेबल हो, आपको लगे कि ये स्टेबल है, जैसे ये Cl हटाइए पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये Cl हटाइए पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये Cl हटा दीजिए पॉजिटिव यहाँ आएगा, ऐसे सिमिलर। और इनमें से जो भी कार्बोकैटायन आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल लगे वो सबसे फास्ट SN1 देगा। NO2 का प्रभाव पड़ेगा। ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करता है, मेथॉक्सी स्टेबल करता है, विड्रॉइंग ग्रुप अनस्टेबल करेगा। ये तो H है, ये तो कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। तो B वाला सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है और A वाला सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन ये देगा B कंपाउंड और सबसे कम रिएक्शन देगा A। तो भाई B सबसे ज्यादा है और A सबसे कम, ऐसा हम सीरीज ढूंढते हैं। हमें ये लग रही है B सबसे ज्यादा और A सबसे कम। तो B ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर ये 76 था। 77 पर बढ़ते हैं। हम जूम आउट करते हैं ताकि विजिबल हो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। हार्ड कॉपी आप निकाल लीजिए अगर आपको देखने में समस्या हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन आया है, हेलो एरीन से है। आपको डाटा के साथ आपकी कॉपी में लिखवाया गया है मेल्टिंग पॉइंट। पैरा सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कारण था सिमेट्री होती है, जो क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाते हैं मॉलिक्यूल, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली ऑर्थो और पैरा से ज़्यादा होता है। तो पैरा ज़्यादा है ये तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन पैरा ज़्यादा रखते हैं। इसका मतलब है आपको बाकी दो का भी निर्णय पता हो कि भैया ऑर्थो ज़्यादा है, मेटा ज़्यादा है। तो सही आंसर है पैरा के बाद ऑर्थो का ज़्यादा है, उसके बाद मेटा का ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। तो डी 77 का डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम 78 पर हैं। द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस बी आपको बताना है। एक अच्छी रिएक्शन ये है एल्कीन की, बल्कि इसमें जो पार्ट है वो कमाल का है। एक तो 11th का है एडिशन रिएक्शन, और एक ये जो HI इसमें डाला है ईथर में डाला है, तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में आएगा। तो इस चैप्टर से कोई खास कंसर्न ये क्वेश्चन है नहीं, 11th से ज़्यादा है। मैं एक रिएक्शन आपको बताना चाहता हूँ 11th की, पहले आप समझ लीजिएगा। एल्कीन की ये रिएक्शन है, मैं इसे बाद में हटा दूंगा, आप नोट कर लें। ये एथीन है और याद रखिए हमने इसमें डाला है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन प्लस H2O दिखा सकते हो, ब्रोमीन आप एक्वस बोल सकते हो, ब्रोमीन वाटर बुला सकते हो। मतलब Br2 के साथ, माफ कीजिएगा, ब्रोमीन के साथ H2O भी है, Br2 के साथ है। ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे BrOH, HBRO ऐसे बुला सकते हो आप इसे।
इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन Br, तो Br पॉजिटिव है, तो मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से OH जुड़ेगा। चूंकि मैंने एथीन ही लिया है तो रूल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं प्रोपीन ले लेता हूं ताकि मैं मार्कोनिकॉव रूल भी आपको बता सकूं। प्रोपीन ले लिया मैंने, तो डबल बॉन्ड हटेगा। इस रिएक्शन को आप नोट कर लेना या आपकी 11th की कॉपी में आपको मिल जाएगी। डबल बॉन्ड टूट गया, एडिशन रिएक्शन है। मार्कोनिकॉव नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, यहां जोड़ा OH और यहां जोड़ा Br। ये रिएक्शन हुई, OH भी है, Br भी है, अल्कोहल भी है और हेलोजन है, 2 ग्रुप प्रोड्यूस हुए। अब सिमिलर रिएक्शन ये है, ये Br2 ही है और ये वाटर नहीं है, मिथेनॉल है, CH3OH है। सिमिलर रिएक्शन है, Br2H2O था तो BrOH बना, इसके साथ रिएक्ट करके बनेगा BrOCH3। मार्कोनिकॉव ऑक्सीजन नेगेटिव है तो यहां तो जुड़ेगा OCH3 और यहां जुड़ेगा Br, एक ही बॉन्ड बचेगा, एक हट जाएगा। A तो ये है, लेकिन उन्होंने B पूछा है आपसे। अब HI डालिएगा तो ईथर से रिएक्ट करेगा और इसे हटा देगा और I आ जाएगा यहां पर I। तो CH3CI, नीचे CH3, आगे CHBr, फिर CH3, ये प्रोडक्ट होगा आपका। अब ऐसा प्रोडक्ट मुझे जो नजर आ रहा है कि मैं इधर से काउंट करूं 1 2, तो इधर से राइट हैंड से Br है और नेक्स्ट पर I जुड़ा हुआ है। मैं अब आंसर देखता हूं कौन सा सही है। यहाँ OHBr है, नहीं ये नहीं, IBr है। हाँ जी, ये मुझे अभी तक जो लग रहा है वो B है। आगे देखते हैं और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। Br नहीं जी, यही सही है। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन जो सही है वो है B, ये I है। तो B ऑप्शन ये सही है, 11th की रिएक्शन का प्रयोग किया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 है क्वेश्चन नंबर 79 पर हैं अब हम। ये एक आसान क्वेश्चन लगेगा आपको। कंपाउंड A अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिव्स कंपाउंड B द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी ऑफ कंपाउंड B इज। चलिए देखते हैं। ET का मतलब इथाइल ग्रुप है, आप सब जानते ही हैं। कंपाउंड यूज किया है ये वाला A, B में बदला है, पहले मैग्नीशियम डाला तो मैग्नीशियम Br जुड़ जाएगा, ग्रिग्नार्ड बना देगा ये, और फिर D2O ये सब हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा जी D2O। मैं इसे हटा देता हूं और मैं यहां जोड़ देता हूं D, और ये मॉलिक्यूल है जी कायरल भी है। हाँ जी, कायरल है, D है, D है, D है, ये कायरल। तो ये C ऑप्शन इसका करेक्ट है। OD नहीं जुड़ेगा, यही जुड़ेगा। तो ये आसान था। ग्रिग्नार्ड से भाई वाटर होता तो H जुड़ता, D2O है तो D जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान क्वेश्चंस लगेंगे आपको, ऐसा नहीं, पढ़ाया हुआ वही है, इधर उधर नहीं भटके हैं हम, बिल्कुल एक्यूरेट पे रहे। हमने कहा था जी मेंस तक की तैयारी है, बैच में तो है, तो आप ये पढ़ के कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही है जो 11th में जा रहा है, वो भी 11th में करवाया हुआ है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पहले देखना है कि द कंपाउंड दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। चेक करते हैं। कायरल सेंटर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कायरल सेंटर की प्रोबेबिलिटी लग तो रही है। एक H है, एक NO2, 2 डिफरेंट हैं, ये 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कायरल बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला ये हिस्सा और नीचे वाला ये हिस्सा इक्वल है, तो ये कायरल नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान दीजिएगा, दिस वन एंड दिस वन both are similar groups, that's why it is optically inactive, not active। चलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा और पढ़कर देखते हैं। फर्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। द सेकंड इज अ मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड वन। क्या ये मिरर इमेज है? दोनों को एक साथ रखना होगा हमें। इसका मिरर इमेज आएंगे, NO2H तो इधर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे तो नहीं बना है उन्होंने। दूसरा ये CH3 नहीं, मिरर इमेज होती तो इधर होता, इस साइड जुड़ा होता, तो मिरर इमेज भी नहीं है। बना के देख लीजिएगा मिरर इमेज, इसे रख के दूसरी तरफ इमेज, तो नजर आएगा मिरर इमेज नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, और दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है
आंसर बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 81 क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट C इज, C कौन सा है ये बताना है। C8H10 है, पता नहीं C8H10 में भैया क्या होगा। HNO3 है, नाइट्रेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली, इसका मतलब यहां तो जी C8H10 का मतलब है भाई साहब 8 कार्बन में 10 हाइड्रोजन नहीं होते, चाहे पैल्काइन ही क्यों ना लिखें, इसमें एक बेंजीन, ऑप्शन में भी बेंजीन है तो एक बेंजीन होना चाहिए। और 2 कार्बन बचेंगे तो CH2 CH3 हम एक प्रोबेबिलिटी रखते हैं, या 2 मिथाइल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन जैसा कुछ है नहीं। अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूंगा तो यहाँ NO2 जुड़ेगा पैरा पर, फिर ब्रोमीन हीट करूंगा तो Br यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, H हट जाएगा। एल्कोहलिक KH डालूंगा तो जी डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से Br और यहाँ से एक H कम हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड होना चाहिए। पैरा पर NO2 ये मुझे सामने ही नजर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जी, बी, मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 81 का बी। आसान लग रहे होंगे भैया क्वेश्चन, ऐसा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। सभी में बेंजीन थी तो इसका मतलब रिएक्टेंट में बेंजीन थी, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। 82 द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ये जो आप देख रहे हो दैट इज अ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। ये कौन सा है जी, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटाइल है, ऑक्साइड है, तो ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। और ये जब भी आ जाए समझ जाइएगा रिएक्शन एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है, एल्कीन ही बनेगी। ये अल्कोहलिक QH की तरह समझिएगा, Cl यहाँ से हटेगा, H यहाँ से, ऐसे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन। ईथर नहीं है, 2 मिथाइल पेंटीन नहीं है, प्रोपीन है जी, ये रहा, डी ऑप्शन है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कभी भी सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं होता है, ऑलवेज एलिमिनेशन। ठीक है जी, अल्कोहलिक QH ऐसे समझ के इसे करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 83, ये कंपाउंड है, इसमें ये एक न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर के साथ पीएच जुड़ा है। आप सोचें ये एक न्यूक्लियोफाइल है, आई यहां से हटे या एफ यहां से हटे, ये तो कार्बन चेन है, ये आई है या एफ है, दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप आई है। दूसरा फ्लोरीन तो बेंजीन से कनेक्ट है, बेंजीन वाला तो रिमूव नहीं, एसएन रिएक्शन नहीं देता, न्यूक्लियोफाइल है तो एसएन रिएक्शन ही है। जहां से आई हटेगा उसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये जो ऑप्शन होना चाहिए SPH यहां जुड़ेगा, ये तो गलत है। ये 3 ऑप्शन, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में, डार्क से, ये भी डार्क से है, और इसमें क्या है, ये डैश से दिखाया गया है, इसका मतलब पीछे की तरफ से जोड़ा गया है, इस वजह से हम ए ऑप्शन पर जा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंपल आपको इन्वर्जन दिखाना था, इन्वर्जन बस और कुछ नहीं था, आई को हटा के एसएन रिएक्शन है इन्वर्जन। 84 पर हैं हम, प्रोडक्ट ए ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज इथाइल बेंजीन है, मैं बना ही लेता हूं, ये लीजिए जी, यहां बना लेता हूं इथाइल बेंजीन, ब्रोमीन है आयरन के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, पैरा पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, पहली रिएक्शन हो गई। क्लोरीन के साथ हीट किया है, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, एक H कम हो जाएगा, ठीक है जी। फिर एल्कोहलिक KOH डाला, डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl हट के ये डबल बॉन्ड आ गया, ये H2, ये रहा आपका प्रोडक्ट। बेंजीन के पैरा पर Br है और एक पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, Cl यहाँ नहीं है, Br यहाँ नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो जी ये रहा आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन डी, एक तरफ Br उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, आसान सी रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 85 पर हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ नई चीज सीखने को मिलेगी। Which one of the following compounds inactive towards inactive? The word is inactive towards SN1 reaction. ध्यान रहे, inactive SN1 कौन सा नहीं देता है? जो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाता वो SN1 नहीं देता है। ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, Cl को रिमूव करके देखिएगा। ये Cl को रिमूव करके देखिएगा, ये एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा। Cl को रिमूव करके देखिएगा, बेंजाइल है वो भी सेकेंडरी पर है, तीनों स्टेबल कार्बोकैटायन है। ये ब्रिज हेड पर बन Cl जुड़ा है, Cl को बाहर निकालिएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ब्रिज हेड कार्बन पर कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्टेबल ही नहीं है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, लेकिन ब्रिज हेड वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है। ठीक है जी, बना लीजिए, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। देखो कुछ नया सीखने को मिला यहाँ पे। 86 पर हैं अब हम। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स 1 to 4 which forms a yellow precipitate on reacting sequentially with NaOH, dilute HNO3 और AgNO3। आसान ही है, मैं पूरा देख लेता हूं। चारों ऑप्शन बोर्ड पर हैं। अब हम देखिए, HNO3 एसिडिफाई करने के लिए रिएक्ट करता है AgNO3, तो टेस्ट लिख लीजिए आप। AgNO3 से Cl नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो AgCl बनेगा, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। AgNO3 से Br नेगेटिव रिएक्ट करेगा, Br नेगेटिव, तो AgBr बनेगा, दैट इज पेल येलो प्रेसिपिटेट, लाइट येलो। AgNO3 से I रिएक्ट करेगा, I नेगेटिव, तो बनेगा AgI प्रेसिपिटेट, दैट इज येलो। उन्होंने बोला येलो प्रेसिपिटेट, तो AgNO3 तो अवेलेबल है, HNO3 AgNO3, I नेगेटिव होना चाहिए। तो NaOH डाल के I नेगेटिव किस में है? इसमें तो I नेगेटिव है ही नहीं, इसमें भी I नेगेटिव नहीं है, इसमें Br है, ये भी नहीं है, I अकेले इसमें है, Cl भी है। Cl तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये तो रिमूव नहीं होते। लेकिन CH2 से I जुड़ा है, दैट इज I, ये रिमूव हो जाएगा आसानी से, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाएगा और I नेगेटिव AgNO3 के साथ AgI का येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ये वो कंपाउंड है जो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। इस टेस्ट को भी लिख लेना, हैलाइड का टेस्ट है, 11th में भी था। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मुझे ढूंढना होगा। 4th कंपाउंड ये है, 4th D है, तो आपका ऑप्शन है D। 87 पर हैं हम। साइक्लोपेंटेन, 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन लिखा है, मैग्नीशियम डालोगे MgCl हो जाएगा, इथेनॉल डालोगे H आ जाएगा, यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट है साइक्लोपेंटेन। द कंपाउंड इज P, साइक्लोपेंटेन। ये नहीं है, ये रहा C ऑप्शन करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी ने कर लिया होगा। 88 पर हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज दिस वन। ठीक है, ये एलिमिनेशन भी दे सकता है और एसन रिएक्शन भी दे सकता है, दोनों की कैपेबिलिटी इसके पास है। अब यहां देखना होगा कि कौन सी रिएक्शन ये दे रहा है। इसमें हीटिंग का साइन नहीं है, हीट होता तो कंफर्म एलिमिनेशन हो जाती। अल्कोहलिक है ये और मिथॉक्साइड ये पड़ा हुआ है। अब दो बातें हैं, स्टेबल प्रोडक्ट की खोज करनी होगी। पहला कि मैं इससे जोड़ दूं CH3, CH2, CH, बेंजीन। मैं पहले इससे एलिमिनेशन करके देखता हूं। डबल बॉन्ड CH2, मैं Br यहां से निकाल चाहिए, डबल बॉन्ड ये है, पहली प्रोबेबिलिटी है। तब ये एलिमिनेशन दे और तब ये सब्स्टिट्यूशन दे, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? CH3, CH2, पॉजिटिव यहां बनेगा और ये अरेंजमेंट होके पॉजिटिव यहां आएगा, तो मैं यहां जोड़ूंगा O
CH3, दूसरी ये है। अब प्रोडक्ट देखना होगा कि बेंजीन से ही आपका मिथाइल भी ग्रुप जुड़ा है, OCH3 भी जुड़ा है कि ये ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा तो ये स्टेबल तो है। ये ईथर है, सेकंड टर्सरी स्टेबलाइज हो गया तो रीअरेंजमेंट के थ्रू बना। दोनों में से ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ये ज़्यादा स्टेबल लग रहा है अभी तक, फिर भी आगे बढ़ के देखेंगे कौन सा है। दूसरा है या नहीं है, ईथर नहीं है। ये ऊपर देखते हैं दोनों, इस पोजीशन पे ईथर नहीं जोड़ा गया है तो ये स्टेबल नहीं है। तो हम जो प्रोडक्ट स्टेबल है वो एक ही है इसमें, ए वाला, तो हम ए आंसर पर जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ हीटिंग रही होगी, दिखाई नहीं है। आपको ऑप्शन के हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 पर हैं अब हम। 89, the correct order of reactivity of the given chloride with acetate in acetic acid। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Cl बाहर निकालो, कार्बोकैटायन बनाओ, स्टेबिलिटी ढूंढो। जो ज्यादा स्टेबल वो SN रिएक्शन फास्ट देगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, तो एलाइल है, एलाइल है। ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है, तो CH2Cl सबसे बाद में होना चाहिए। ये भी सेकेंडरी है, तो CH2Cl सबसे बाद देखते हैं। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में मुझे CH2Cl सबसे बाद नजर आ रहा है। बाकी अभी कंफर्म करते हैं। ये है जी, मैं जूम नहीं कर सकता हूं, चलो दो ही ऑप्शन कर लेता हूं। चलो दो तो स्क्रीन पे दिखेंगे आपको। हाँ, ये एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ Cl बाहर होने के बाद, तो स्टेबल है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल है नहीं देखना बाकी है। ये एलाइल है, बिल्कुल यही है, ठीक है, लेकिन इस पे हिंड्रेंस है। शिफ्ट होकर यहाँ हुआ टर्सरी पर तो एलाइल से दूर चला जाएगा, तो स्टेबिलिटी ये कम ही कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, हिंड्रेंस बढ़ा रहा है, तो ये ठीक है अभी तक। तो ये सेकेंडरी है, ठीक है, और ये प्राइमरी है, ये ठीक है। ये ऑर्डर सबसे सुटेबल है। नीचे वाला और देख लें एक बार, कोई इससे सुटेबल हो तो और भी अच्छा है। नहीं नहीं, CH2Cl ज़्यादा है नहीं भैया। ऑप्शन हम किस पर जाएंगे, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर हैं हम। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपने डाला है NaOH इन अल्कोहल, दैट इज अल्कोहलिक NaOH। Cl यहां से आप हटाओगे, डबल बॉन्ड लगा दोगे तो दो डबल बॉन्ड इसमें आ जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड हटा, ये Cl हटा दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, दो डबल बॉन्ड वाला ये रहा, ये प्रोडक्ट है आपका। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, ये आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर हैं अब हम। हमारे साथ ही कर लीजिएगा, देखो जो कर लोगे तो फायदे में रहोगे। बोर्ड लेवल की भी तैयारी है तो भी, CUET की तैयारी है तो भी, नीट की तैयारी है तो बहुत अच्छा ही है। इसी में से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और JEE मेंस की तैयारी है तो है ही, उसके क्वेश्चन ही उसके हैं, तो अच्छी ही तैयारी है। आज हम वीडियो में डिस्कस, एक और वीडियो मिलेगी आपको जिसमें हम आपको JEE रैंक, परसेंटाइल, मार्क्स और कितनी कट ऑफ गई सबके बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे JEE मेंस। और दूसरी एक और वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी जिसमें आपको JEE मेंस के अलावा भी फॉर्म कब निकलेंगे, कब डेट होगी, सबके बारे में बताया जाएगा। चलिए, बेंजीन है, Br2Fe है, तो भैया ये तो हो गए इलेक्ट्रोफिलिक, आप Br जोड़ दीजिए। फिर Mg ड्राई ईथर है, MgBr जोड़ दीजिए। फिर OH है, हटाकर H जोड़ दीजिए। द बेंजीन इज द प्रोडक्ट, सही है। आपका प्रोडक्ट क्या है फाइनल, बेंजीन। बेंजीन एक ही में, ये रहा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर 92 पर हैं अब हम। 3-bromo 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3-bromo 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। इथेनॉल आपने डाल दिया, Br हट जाएगा, इसकी जगह OC2H5 ग्रुप जुड़ जाएगा। इसकी जगह नहीं जुड़ेगा, माफ कीजिएगा, यहां कार्बोकैटायन बना होगा
मिथाइल शिफ्ट होगा तो यहां जुड़ेगा OC2H5। तो ये अब कंपाउंड होना चाहिए 2-इथॉक्सी 2,3 पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1 2-इथॉक्सी 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आपको Br को हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है, स्टेबलाइज करना है मिथाइल शिफ्ट करके, फिर OC2H5 इथेनॉल का जोड़ देना है आपको। एल्कीन का कोई उदाहरण है नहीं इसमें, तो एलिमिनेशन नहीं करनी है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, ज्यादा मास तो ज्यादा डेंसिटी। डाई, इसमें एक Cl, इसमें 2 Cl है, इसमें BrCl, Br का मास Cl से ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से चलें तो सबसे ज्यादा मास इसका है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है D की, उसके बाद होगी C की, ये तो ऑर्डर में ही है भैया B, और सबसे कम होगी A की, फिर C, फिर B और फिर A। इजी था, देख लेना कौन सा ऑप्शन है। D लास्ट वाला लग रहा है मुझे, D ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्लोरोबेंजीन में NaOH डालेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बने, ये डॉस प्रोसेस है। ये तब आया था कि हमने कहा था कि भाई क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, कंडीशनली होता है। आपको टेम्परेचर चाहिए, आपको प्रेशर चाहिए, बहुत हाई प्रेशर चाहिए, तब जाके फिनॉल बनेगा। इसमें HI नहीं डाला, नहीं तो फिनॉल बनाते। तो आपको चाहिए था वहां 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। अब आपको ऑप्शन देख लीजिएगा, 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, कॉपर नहीं था, कॉपर नहीं था, 573 केल्विन भी नहीं था, कितना था 623। तो देखो कितनी बारीकी से सवाल पूछा गया है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। दो स्टेटमेंट गिवन है 95 में, इथेनॉल एंड AgCN बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा C2H5O नेगेटिव, और ये जनरेट करेगा AgCN। ये पूरे का पूरा न्यूक्लियोफाइल ही है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। AgCN डिसोसिएट नहीं हो सकता है, कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर डिसोसिएट हुआ तो साइनाइड CN प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो डिसोसिएट होता ही नहीं है। तो दोनों के दोनों जनरेट करें, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हम करेक्ट पढ़ जाएंगे। सेकंड देखते हैं, KCN एंड AgCN बोथ जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल। ये गलत है, KCN तो नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, लेकिन AgCN तो AgCN ही रहेगा। ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, ये टूटेगा ही नहीं, मैंने ऊपर भी यही बात बताई। तो ये स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। चेक कर लीजिए आपका आंसर कौन सा है। 96 पर चलेंगे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन, Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, विद एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम एंड ईथर डाला है, डाइथाइल ईथर है। तो कुछ नहीं करना है, पहली स्टेप में भैया MgBr बन जाएगा। Mg यहां, Br यहां, Mg यहां और Br यहां, ग्रिग्नार्ड बनेगा। पहला स्टेप यही है, ये रहा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आसानी है, दोनों Br हैं। एक Cl होता तो Br की रिएक्टिविटी ज्यादा होती, उसे आप रिएक्ट करते। I हो तो I की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये तो दोनों Br हैं, दोनों की बराबर रिएक्टिविटी है। The correct order of following compounds showing increasing tendency towards the SN reaction. SN reaction fast कौन देता है? SN। क्लोरोबेंजीन जनरली SN रिएक्शन नहीं देती, दो कारण हमने लिखवाए हैं आपको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस इफेक्ट है, और दूसरा रिपल्सन है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे जोड़ दिया जाए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो वो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाता है। बात करते हैं, सबसे ज्यादा NO2 किसमें ऑर्थो पैरा पे, इस पे है, फोर्थ मोस्ट रिएक्टिव है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऑर्डर में है। पहला है जी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फोर्थ वन, फिर थर्ड वन, फिर सेकेंड वन, एंड द लास्ट फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। अच्छा, हमने डिक्रीजिंग लिखा, इसमें इंक्रीजिंग दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, 98। HCl डाला है, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा। अब दोनों हाइड्रोजन बराबर हैं, एक तरफ OCH3 ग्रुप है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, किसकी? कार्बोकैटायन की। NO2 माइनस I फैक्टर करता है, विड्रॉइंग है, ये स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की डिक्रीज करता है।
तो NO2 के नज़दीक पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं करेंगे, OCH3 के नज़दीक आप पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ। तो पॉजिटिव यहाँ है तो Cl यहीं जुड़ा होगा, मैं यहाँ बनाता हूँ OCH3 यहाँ, NO2 यहाँ, पॉजिटिव यहाँ है तो Cl यहाँ, ये कंपाउंड आपका A है, दैट इज अ मेजर वन। द नेक्स्ट वन, फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI विद ट्राइस एसीटोन, तो Cl को हटाकर आप I जोड़ दीजिएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई एंड दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ईथर है ये, 4 नाइट्रो है, 2 पर आयोडो है और ये 1 पर मिथॉक्सी बोलेंगे और साइक्लोहेक्सेन है। चलिए OCH3 के पास I देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। OCH3I और NO2, ये रहा जी आपका B ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा A भी बताना, A ये रहा सही है, ये A ऑप्शन करेक्ट है, B ऑप्शन ही एक ही है पूरा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन A करेक्ट था, दोनों पूछे थे और भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following compounds will show retention in configuration? रिटेंशन तो इन्वर्जन होता है SN2 में, तो SN1 में दोनों होते हैं, रेसिमाइजेशन बनता है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, SN रिएक्शन तो है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझ लो इसे। क्या कहता है 99, OH नेगेटिव आप डालेंगे, ये एक्टिव है, Br हटाओगे, बैक से OH जुड़ेगा, इन्वर्जन होगा इसमें, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वर्जन। रिटेंशन नहीं है। इस पर आते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर है, Br हटेगा OH है, ये भी इन्वर्जन है जी। ये क्या क्वेश्चन हुआ? CH3 ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये तो कुछ नहीं करेगा। ये क्या है अजीब सा कुछ, इसे देखते हैं बना के। C2H5 है, CH3 है, ठीक है भाई, इसका ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, CH3 C2H5 CH2 Br और यहाँ H है, आई थिंक यही है, CH3 CH2 CH, हाँ CH2 Br, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है, इसमें कायरलिटी डिसाइड कर लेते हैं। ये कार्बन कायरल है और जो Br वाला कार्बन है वह कायरल नहीं है, ये कायरल है, ठीक है। इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी इस कार्बन की वजह से कुछ रही होगी। अब आप रिएक्ट करते हो इसे OH नेगेटिव से। आपके पास 2 रास्ते हैं। सर मैं Br हटाऊंगा, कार्बोकैटायन बनेगा, मैं स्टेबलाइज करूंगा, H को यहां शिफ्ट करूंगा, तो ये रास्ता मैं रीअरेंजमेंट का ऊपर ले जाता हूं और जी आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 यहाँ, C2H5 यहाँ, कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ, H यहाँ से यहाँ, तो ये CH3 और ये आ जाएगा OH। लेकिन अगर मैं इसे रीअरेंजमेंट करके ये बना रहा हूं, जो कि मेजर ये बनेगा भी, पर मैं इसमें पाता हूं कि इसमें 2 CH3 इक्वल ग्रुप हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें इन्वर्जन रिटेंशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो वो नहीं पूछ रहा है, तो वो कुछ और पूछना चाह रहा है। दूसरा हम लेते हैं कि हम रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। अगर मैं रीअरेंजमेंट ना करूं तो कंपाउंड ये है भाई, OH जुड़ गया, जहां कार्बोकैटायन था वहीं जोड़ दिया। अब मैं पाता हूं कि इसका कार्बन वही कायरल है जो पहले था और उसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। तो जो फॉर्मेट इसकी यहां रही होगी, मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी यहां रहा होगा, तो यहां भी ये डेक्स्ट्रो ही होगा क्योंकि इस पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ, और लीवो रहा होगा तो लीवो ही यहां रहा होगा क्योंकि इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो रिटेंशन होने के जो चांसेस हैं वो इसके इसी तरह से हैं। ऊपर तो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो हमारे हिसाब से डी ऑप्शन वाला ये करेक्ट है, क्योंकि जहां रिएक्शन हो रही है वो कायरल नहीं है,
तो उसको कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो कहीं भी जुड़े। जब कायरल नहीं है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन दूसरे पर भाई जो कायरल पहले था वैसे ही अब है, वही कॉन्फ़िगरेशन अब है, तो रिटेंशन है। तो क्या क्वेश्चन बना ये देखो, अब क्वेश्चन क्या है, तो आंसर कौन सा है इसका, डी ऑप्शन पर हम करेक्ट करते हैं। कमाल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हो 22 का है। अब हम 100 पे हैं और इस लेक्चर का ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100। ये टर्सरी है, OH है, इसका रेट है K, और ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का इसका मतलब है RX। SN1 ये रिएक्शन है, पावर 1 ही है, इसमें बेस भी है, ठीक है जी। ये SN2 है, ऊपर SN1 है, ठीक है। आपको ये ऑप्शन पढ़ने हैं, मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, बेस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है, डबल हो जाए गलत है, क्योंकि नीचे वाली में बेस इन्वॉल्व है रेट में, ऊपर वाली में तो बेस इन्वॉल्व ही नहीं है। चेंज द बेस फ्रॉम OH टू OR विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन 2, अभी चेक करेंगे। चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन फर्स्ट, ये करेक्ट है, यही करेक्ट है सी वाला। अगर हम बेस की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो रिएक्शन फर्स्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसके रेट में OH नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, OH नेगेटिव है ही नहीं, बेस है ही नहीं। तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से SN1 को प्रभाव नहीं पड़ता है, SN2 को पड़ता है। तो स्टेटमेंट सी करेक्ट है, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100 का सी। चलिए, ये थे पार्ट 4 था हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का। 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 101 से 125, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75 या 76 खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 3 लेक्चर 3 पार्ट और लगेंगे इसमें, तो बने रहिएगा साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।